हर हर महादेव। देवघर मंदिर, जिसे बाबा धाम और बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से एक है, जो शिव के सबसे पवित्र निवास स्थान है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है और यह एक सिद्ध पीठ है। सभी 12 शिव ज्योतिर्लिंग स्थलों में बैद्यनाथ धाम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। मत्स्य पुराण बैद्यनाथ धाम को आरोग्य बैद्यनाथ के रूप में भी वर्णित करता है। पवित्र स्थानों जहाँ शक्ति रहती है और लोगों को असाध्य रोगों से मुक्त करने में शिव की सहायता करती है। देवघर नाम की उत्पत्ति किसी भी लिपि में नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा लगता है कि बैद्यनाथ मंदिर के निर्माण के बाद इसे बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और बाद में इसे देवघर कहा जाने लगा। देवघर की उत्पत्ति और बैद्यनाथ मंदिर के निर्माता का नाम किसी भी लिपि में नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर के सामने के हिस्से के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण 1596 में राजा पुरनमल द्वारा किया गया था, जो गिद्धौर के महाराजा के पूर्वज थे। हर हर महादेव। देवघर का यह पूरा क्षेत्र गिद्धौर के राजाओं के शासन में था, जो देवघर मंदिर से काफी जुड़े हुए थे। राजा विक्रम सिंह ने 1266 में इस रियासत की स्थापना की थी। हर हर शंभू। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रश्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहे थे। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और उन्होंने उसके 10 सिर ज्यों का त्यों कर दिया। उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर शिवलिंग को स्थापित करने के लिए उससे ले जाने की आज्ञा मांगी। शिवजी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ कि यदि मार्ग में इस पृथ्वी पर रख देगा तो वह वहीं अचल हो जाएगा। अंत तो वही हुआ। भगवान शिव के इस निर्णय से सभी देवता चिंतित हो गए और स्वर्ग में विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि रावण इसका फायदा उठा सकता था और एक दिन स्वर्ग पर राज कर सकता था। इसलिए सभी देवताओं ने इसका समाधान खोजने के लिए विष्णु के साथ बैठक करने का फैसला किया। योजना के अनुसार गंगा ने राजा रावण के शरीर में प्रवेश किया और उसे लघुशंका करने के लिए मजबूर किया। उसी समय गुरु विष्णु चरवाहे के वेश में सारा दृश्य देख रहे थे। नियंत्रण करने में असमर्थ रावण ने चरवाहे को तब तक लिंग धारण करने के लिए कहा जब तक कि वह मूत्र त्याग नहीं कर देता। लघुशंका करने में इतना समय लगा क्योंकि उसे शरीर के अंदर गंगा थी। चरवाहा शिवलिंग को पकड़कर थक गया और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। लघुशंका निवृत्त के बाद रावण को हाथ धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ी। आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए उसने जमीन से पानी निकालने के लिए अपने अंगूठे से पृथ्वी को दबाया। बाद में इस स्थान ने एक तालाब का रूप धारण कर लिया और इसे शिव गंगा तालाब के नाम से जाना गया। गुस्से में उन्होंने शिवलिंग को धरती के अंदर दबा दिया और इसी तरह भगवान शिव के 12 लिंगों में से एक अस्तित्व में आया। इसलिए इसे रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग यहाँ आकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हर हर महादेव। इसलिए इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। बैद्यनाथ धाम के कांवड़ यात्रा की शुरुआत सावन मास जुलाई अगस्त से होती है, जो महीने भर और भाद्र मास तक अनवरत चलता रहता है। उत्तरी भारत के कई राज्यों में श्रद्धालु भक्त तीर्थयात्री सर्वप्रथम उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर यात्रा प्रारंभ करते हैं और देवघर से लगभग 108 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज में गंगा से पवित्र जल चढ़ाने के लिए आते हैं। हर साल जुलाई और अगस्त के बीच भारत के विभिन्न हिस्सों में लगभग 70 से 80 लाख भक्त शिव को जल अर्पित करने के लिए देवघर पैदल आते हैं, जिसे कांवड़ यात्रा के नाम से जाना जाता है और इस कांवड़िया मेला या श्रावणी मेला भी कहा जाता है। हर हर महादेव। हर हर शंभू।